लगातार सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ की 1 सीट यानी बस्तर पर मतदान और भारी उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ कमलनाथ ने वोटिंग की है। अलग अलग जगहों से जो तमाम दिग्गज है उनकी तस्वीर। बस्तर में कवासी लकवा ने वोट कास्ट किया और उसके बाद वो आए। बिल्कुल, और शहडोल में मतदान का कुछ अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। और जैसे शहडोल में मतदान का बहिष्कार किया गया, ब्योहारी के बूचरों में मतदान का बहिष्कार हुआ, जहां गांव में बाघ के मूवमेंट से काफी नाराज है ग्रामीण और कई बार बाघ ने लोगों पर हमला भी किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई हैं। गांव में 1354 वोटर हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है। चौंकाने वाली बात है ललित कि इतना भारी कैंपेन हुआ लेकिन कोई भी इनको इस बात के लिए राजी नहीं कर पाया कि इन्हें मतदान करना है, क्योंकि बाघ के मूवमेंट से काफी परेशान है। बिल्कुल, और खबर दिखाए जाने के बाद हालांकि कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। प्रशासनिक टीम यहां तक पहुंचेगी और उसके बाद इन्हें मनाया जाएगा। बिल्कुल, और जबलपुर में मतदान से पहले पूजा पाठ का दौर भी जारी है। लगातार वो तस्वीरें हमने आपको सुबह से ही दिखाई हैं। अब जबलपुर में मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी ने पूजा पाठ किया। आशीष दुबे ने मां नर्मदा की पूजा की और आशीर्वाद लेकर उसके बाद वे आगे बढ़े। मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ जबलपुर में मतदान से पहले पूजा की गई है। मां नर्मदा धर्म और कर्म दोनों की मां है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। वो जितना जीवन पर असर डालती हैं उतना ही राजनीति पर असर डालती हैं। तस्वीरें देख लीजिए। कांग्रेस ने एक तरह से अपने कैंपेन की शुरुआत भी नर्मदा से की थी और नर्मदा परिक्रमा सियासत को सीधे असर डालती है। 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मां नर्मदा का असर, और जीवन पर तो असर खैर आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, पूजा पाठ करते हुए जो तस्वीर सामने आई आशीष दुबे की, मां नर्मदा की पूजा करने के बाद वे आगे बढ़े और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। हालांकि लगातार जो दिग्गज हैं वो पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद ही अपना अगला कदम बढ़ा रहे हैं। और 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो वोटिंग की जा रही है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिनमें अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। जानकपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदान किया है। फुंदेलाल सिंह ने मतदान किया और उनसे बातचीत भी की गई, जहां पर फुंदेलाल सिंह का बयान है कि लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, वोटर देश का भाग्य विधाता है। और मध्य प्रदेश में अब तक वोटिंग का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर 14.12% वोटिंग मध्य प्रदेश में अब तक हुई है। इस आंकड़े को बढ़ाना है। 9:32 14.12%। छत्तीसगढ़ की 1 सीट वोटिंग का परसेंटेज 12 से ऊपर। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 12.2% वोटिंग हो चुकी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ललित तो पब्लिक निकल रही है मतदान करने के लिए। और ये दर्शकों से एक बार फिर न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि बिल्कुल आप सारे काम छोड़िए और सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। ये ताजा जानकारी जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि 14% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में 12.2% मतदान अभी तक हुआ है और अभी लगातार ये बढ़ेगा ललित, क्योंकि हमने देखा है बूथों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। अपनी बारी का इंतजार करती महिलाएं बैठ गई हैं, थक गई हैं, सुबह 6 बजे से पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ है कि उन्हें अभी मौका नहीं मिल पाया है और वो आराम करती हुई भी नजर आई हैं कि जब उनकी बारी आएगी तब वो वोट करेंगी और उसके बाद दूसरा काम करेंगी। और ये अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं ताकि आप इससे प्रेरणा लें और ये समझें कि मतदान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। मेहंदी का रंग लगा हुआ है और मतदान के रंग से ये मेहंदी रची हुई, ऐसे इस एहसास को समझिए। ताउम्र इस बार की ये वोटिंग इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा, पल होगा, मोमेंट होगा। इस तरह की तस्वीरें इन इलाकों से आ रही हैं जहां का वोटर बहुत मुखर नहीं होता, साइलेंट होता है, वायलेंट होता है, पर मुखरता से बात नहीं रखता है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा
मंडला में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए 14% से ऊपर यह आंकड़ा निकल गया। और सबसे बड़ी टीम लगातार आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रही है। और सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस दौरान सामने आ रही है, वो भी आपको सुनाई जा रही हैं। और जैसा कि आपने देखा था, जब पुंदेलाल सिंह से बातचीत की गई थी तो उन्होंने राष्ट्र के लिए जिस तरीके से डिक्टेटरशिप हो रही है उसको समझना है पब्लिक और उसके बाद मतदान करना है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए डिक्टेटरशिप कहीं से भी सही नहीं है। और पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और आपको हमने सुबह जो तस्वीरें दिखाई थी, आपने देखा था एक तरफ कमलनाथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर पहुंचे थे मतदान करने। और चलिए एक सरसरी नजर कुछ परसेंटेज आपको दिखाते हैं वोटिंग का कि कहां पर कितना परसेंट वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इससे एक आंकड़ा समझ में आ जाता है। बिल्कुल। और अब वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं, जिसका जिक्र रीनू कर रही हैं। और रीनू ने यह भी कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे घड़ियों के कांटे घूमेंगे, वोटिंग का यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अब तक जो ओवरऑल हमने आंकड़ा बताया वो आपको बता दें किस तरीके से 9 बजे मतदान की क्या स्थितियां हैं। सीधी की अगर बात कर ली जाए 11.93% तक सीधी का आंकड़ा पहुंच चुका है। आगे और देख लीजिए कहां किस तरीके से मतदान हो रहा है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भले 14% से ऊपर आ गया है। सीधी की क्या स्थितियां, सीधी की स्थितियां आपके सामने हैं। शहडोल की बात अगर कर ली जाए 13.07%, आदिवासी बाहुल्य इलाके बेहतरीन जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े हैं। जबलपुर की बात कर ली जाए 13.50%। जबलपुर का वोटर, जबलपुर के वोटर को हम थोड़ा सा और ज्यादा पुश करने की जरूरत। 13.50% अब तक जबलपुर का आंकड़ा है। 9 बजे तक के आंकड़े। मंडला की बात कर ली जाए सबसे ज्यादा हमने अभी आपको बताया 16.39%। आदिवासी इलाकों में बेहतरीन परफॉर्मेंस वोटर का। आज आपके परफॉर्मेंस की बारी है और ये लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा बालाघाट की बात कर ली जाए 14.39% अब तक यहां पर आंकड़ा आ चुका है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। इसके बाद हम 10 बजे भी आंकड़े आपको बताएंगे और कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। छिंदवाड़ा 15.50, रफ्तार देख रहे हो आप छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा की नजर, छिंदवाड़ा पर पूरे देश की नजर है। 15.50%। बस्तर की बात कर ली जाए 12.02%। हालांकि बस्तर का आंकड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है बस्तरिया वोटर से, बहुत बेहतरीन वोटर है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। हालांकि बस्तर में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, बस्तर से जुड़े, बस्तर सीट से जुड़े, कांकेर में कुछ घटनाक्रम इन सब के बीच हुए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं के वोटर हो, यह सुनिश्चित करना कि आप सुरक्षित हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। वोट के लिए निकले, वोट करें। और इन सब के बीच मां नर्मदा की तस्वीरें देख लीजिए। और लगातार जो मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं, और सत्य प्रकाश जी हैं कांग्रेस की तरफ से। मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मंजरी जी, वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं, परसेंटेज अच्छा है। छिंदवाड़ा का परसेंटेज बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, 15% से ज़्यादा मतदान। कैसे इसे देखा जाए? तो मैं समझती हूँ नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनका विश्वास है और जो योजनाएं हैं उसके प्रति विश्वास है। देखिए, जनता ये देख रही है कि 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राज्य शासन करने के, दोनों को तुलना कर रही है कि 50-60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 सालों में किस गति से देश ने विकास किया है। अगर हम आतंकवाद का ही मुद्दा देख ले तो आए दिन यहाँ आतंकवादी घटनाएं घटा करती थी, और जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम हुआ और उसके बाद इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का जो बयान आया कि शहीद हुए हैं नक्सली, लोगों के लिए शहीद का दर्जा दिया है, तो इस तरीके के जो बयानबाजी हमेशा आते रहे हैं, ओसामा जी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नरोत्तम मिश्रा ने भी जाकिर नाइक को शांति का, तो इस तरीके से सनातन में मरने के बाद सम्मान की परंपरा है। मंजरी जी प्लीज कंटिन्यू।
देखिए, सिर्फ हम एक वाक्य को जोड़कर नहीं देख सकते हैं। जाकिर नाइक को शांति का दूत कहा जाता है, और देखिए सिर्फ में कहा जाता है नहीं, आप ये देखिए कि किस तरीके से पहले हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी, जो आज पूरी तरह रुक गई है। किस तरह आतंकवादी घटनाएं घटा करती थी, वो भी आप देख रहे हैं सामने। तो निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है कि किस तरीके से आज जो सरकार है वो हर मोर्चे पर चहुमुखी विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर हम काम कर रहे हैं, सबका प्रयास लेकर हम काम कर रहे हैं। तो सबका विश्वास आज हमारा जो कायम हुआ है, सत्यप्रकाश जी, चहुमुखी विकास हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज के ट्रेंड्स भी ये बता रहे हैं। आपका रिएक्शन प्लीज। जी मैं बोलूंगा, बीजेपी प्रवक्ता जो मोदी जी बैठी है, उन्होंने बोला कि जनता देख रही है। बहुत अच्छी बात बोली ने। 70 साल में जनता ने देखा है कि IIT एम्स कितने सारे बन गए, और 70 साल में से 70,000 करोड़ कर्जा था तो 2,05,000 करोड़ हो गया। 70 साल में कभी भी जनता ने नहीं देखा कि जंतर मंतर में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी हुई है, पीएम पूछते तक नहीं। 70 सालों में कभी ऐसे नहीं हो कि 72 जवान की शहादत हो जाती है और RDX कहां से आता है पता नहीं चलता है। 70 सालों में, खासतौर से महिलाओं की बात करूं, 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हो जो मणिपुर में हुआ है। महिलाओं को नग्न अवस्था में दौड़ना पड़ा है और पीएम मोदी साहब चुप बैठे रहते हैं। मैं तो बोलूंगा समर्थन का यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो 70 साल में जनता देख रही है। खासतौर से बात इन्होंने सैनिकों की बात की, अग्निवीर योजना, युवा भी 70 साल में देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी योजना आ गई, हमको 4 साल में रिटायर कर दिया जाता है। मतलब आप ये क्या लेके आ रहे, युवाओं के साथ आपने छल दिया है, रोजगार के नाम पे, किसानों के नाम पे। कभी 70 साल में ऐसा नहीं हो कि किसान और जवान आमने सामने हो। तो 70 साल का न्याय जो जनता करने जा रही है, जो चुनाव जो हो रहा है, ये 70 साल और बनाम ये 10 साल में सत्यप्रकाश जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जनता को दिखाया भी क्या जा रहा है। आप ये देखिए, बीजेपी लगातार धुआंधार कैंपेन कर रही है, कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? बता रहा हूँ रेणु जी, देखिए वही मैं बोलूं, बीजेपी कोई द्वारा प्रचार नहीं है। बीजेपी बात दिखाने के लिए है ना, 10 साल की उपलब्धि है ना आपके पास विजन है। हमने एक विजन दिया है, महिलाओं की बात कर लिया, उनका आरक्षण की बात की हमने, 1 लाख आर्थिक सशक्त की बात की, किसानों को MSP गारंटी की बात की, युवाओं का रोजगार 30 लाख रोजगार की बात की, तो मनरेगा में 400 रुपए की बात की। तो हमने एक विजन दिया है, जनता को एक विजन दिख रहा है, किसानों को MSP गारंटी, तो विजन दिख रहा है। इन्होंने क्या दिया? इनकी अगर ये मोदी की सभा देख रही है, अमित शाह जी की सभा देख, कहीं पे भी विकास का विजन नहीं है, कहीं भी 10 साल की उपलब्धि नहीं गिना रहे है। कहीं इनके पास जाति धर्म के अलावा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ते बता दिए? अगर जाति धर्म पाकिस्तान हटा दिया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। इतने सारे मुद्दे आप जाइए पब्लिक के पास कैंपेन करने में, क्यों कांग्रेस पीछे रह जाती बीजेपी के साथ? सवाल ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं इस पर महिलाओं की बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने 60-70 साल इस देश में राज किया, आप एक शौचालय जैसी सुविधा महिलाओं को नहीं दे पाए, उनके सम्मान के लिए शौचालय जैसी चीजें। देखिए आज यदि हम महिला आरक्षण बिल लाए तो हम लेकर आ पाए। ट्रिपल तलाक का जो मामला था, तो ये है क्या? कानून के ऊपर भी बोल लीजिए, इसका जवाब चाहिए। कानून के ऊपर भी बोल लीजिए। चाय वालों को उसका जवाब चाहिए, 2 करोड़ रोजगार का जवाब चाहिए, 15 लाख का जवाब चाहिए, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपने बदल दिया, जनता जवाब करना चाहती है जो आप नहीं राजनीति सब देखते हैं। आपका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, आपका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, तुष्टीकरण से अलग महंगाई 2014 से पहले 10% थी, आज 6% से कम है। 6% से कम है। हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आज हमने जो काम किया है उसमें भी मेन पावर लगी है। हर बात का जवाब जनता देगी, हर बात का जवाब जनता देगी। सत्यप्रकाश जी, जनता दे रही है। 2023 में भी आपने देखा जनता ने जवाब नहीं दिया। समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल 2023 रोकना चाहेंगे, सत्यप्रकाश जी के पास एक बार रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैंपेनिंग किस लेवल पर की गई है, और ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार की है और कांग्रेस उससे काफी पीछे रही है। कितना असर ये कर सकता है जनता पर? देखिए रेणु जी, कोई पॉलिटिकल आउटफिट जब इलेक्शन फेयर में जाता है जी, तो कैंपेन एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है। और कैंपेन किससे होता है? लीडर से और कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता एनवायरनमेंट बनाता है, लीडर का इंप्रेशन पब्लिक पर पड़ता है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, उसके बड़े लीडर्स बनने की संभावना उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप की क्राइसिस इस समय स्टेट एज वेल एज
सेंटर में झेल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में स्टेट में लाइन लगी है। या यूं भी कहें कि कांग्रेस ने जो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप है उसको डेवलप करने में मध्य प्रदेश में काफी देर कर, लगातार दो ही लोग, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, यही लीडर बड़े कांग्रेस की तरफ से माने जा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की देखिए सेंट्रल लीडरशिप की भी लंबी लाइन है। तो कैंपेन करने का अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैंपेन में अपनी मेन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा काफी आगे नजर आई। और कैंपेन को एनालाइज किया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि किस पार्टी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में बैठे, तो मैं ये नहीं कह सकता पार्टी जीत रही है कौन कहां है, लेकिन ये जरूर है कि कैंपेन में कौन पार्टी आगे रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ हर लोकसभा सीट पर एक जबरदस्त कैंपेन करती हुई नजर आई है, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी केवल एक सीट पर ही आ पाए इन 6 में से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह की 2-2 विजिट हो, प्रधानमंत्री मोदी की 3-3 विजिट हो मध्य प्रदेश में, ये दिखाती है कि उस पार्टी ने इलेक्शंस को कितना सीरियसली लिया है। बिल्कुल। या उनके पास एक और बड़ी टीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मंजरी जी के पास है। भी हम रुख करेंगे। मंजरी जी, ये बिल्कुल देखा गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी कहीं कैंपेन करने गए तो पहले वहां के कांग्रेस के माइक्रो लेवल तक कार्यकर्ता को तोड़कर अपने पाले में सदस्यता दिलवाए, उसके बाद जनसभा को संबोधित करने जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, छिंदवाड़ा का हम जिक्र कर ले, क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से छिंदवाड़ा के एक एक कार्यकर्ता को तोड़ दिया गया। अब आरोप यह था कि भाई ईडी का डर दिखाया गया, किसी भी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया गया, और यही कारण है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहा है। तो ये जो छींटे पड़ रहे हैं बीजेपी पर, इससे कैसे उभर पाएगी बीजेपी, क्योंकि आरोप तो लगातार कांग्रेस लगा ही रही है। देखिए रेणु जी, कांग्रेस का तो काम ही है आरोप और प्रत्यारोप, हमेशा नकारात्मकता से भरी रहती है कांग्रेस और बौखलाई रहती है। मैं समझती हूँ कि आज जिस विचार के साथ काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जिस विचारधारा को लेकर हम काम कर रहे हैं, जैसे हमें राष्ट्र प्रथम है, ये हमारी मूल विचारधारा है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का विचारवान कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के उस विचार के साथ जुड़कर यदि काम करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। अब देखिए, कांग्रेस को इसमें आत्ममंथन करना चाहिए कि इनके पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, और ना ही इस देश के लिए कुछ विजन है। इनका विजन क्या है? जहां सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इनका विजन क्या है? भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति। आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचन की लगातार मुहिम चला रहा है, सेल्फी की देखिए, सेल्फी जो है वो ले रही है, क्योंकि देखिए ये वोटर सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है, वहां पर वो सेल्फी ले रही है। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये प्रयास जो है वो लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी मैदान में है, उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अधिक से अधिक लोग जब मतदान करेंगे तो उससे जो है हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, आपने तो मताधिकार का प्रयोग कर दिया, बहुत सारे लोग अभी भी घरों में, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है और हमारा अधिकार भी है कि हम सभी लोग देश हित, राष्ट्र हित में हमें मतदान करना चाहिए। और मेरे इस संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से भी मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अपने पोलिंग बूथ पर जा करके मतदान अवश्य रूप से ये आपकी परंपरागत सीट रही है, इसको बचाने के लिए किस तरह के प्रयास इस बार क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से आने वाले समय में 4 जून को आप लोग रिजल्ट देख पाएंगे कि इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों के साथ यहाँ से जीत दर्ज करेगी। मुद्दे क्या रहेंगे, जनता क्यों वोट करेगी? देखिए, आने वाले जो हमारा पिछला जो कार्यकाल रहा, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने यहाँ पे जो कई वर्षों से जो मांगे रही उसको पूरा हमने किया। और आने वाले समय में भी ये मेरा विजन है कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और बेहतर से बेहतर क्या कार्य कर सकते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से हमारे इस
आदिवासी बहुल्य इस जिले में, अनूपपुर जिले में, इस जिले में हमारा देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय भी है। आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की भी एक स्थापना हो, और हवाई अड्डे की मांग हमारे इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से थी, तो उस ओर भी मेरा प्रयास रहेगा। हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय भी यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ पे प्रारंभ हो। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम जो वादे जनता से किए हैं उनको पिछले 5 साल में पूरा किया और आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे, और यही कारण है कि इस बार बीजेपी इस सीट पर फिर से जीत दर्ज कराने जा रही है। कैमरामैन मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 शहडोल। हिमाद्री सिंह को सुन रहे थे। राज परिवार से आती हैं, माता पिता जो दोनों हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, और उसके बाद हृदय परिवर्तन के दौर चले, और हिमाद्री अब बीजेपी से मैदान में है और सिटिंग एमपी भी वही हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा की भी बात कर ली जाए। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। सीधा मुकाबला मौजूदा सांसद नकुल नाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू। पिता से वो पिछला चुनाव लड़े थे विवेक बंटी साहू, और अब पुत्र के सामने वो हैं नकुलनाथ विवेक साहू, और उनकी मां ने नकुलनाथ के पिता कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ के पास धनबल है तो हमारे पास प्रेम है, बंटी जीतेगा। कमलनाथ ने भी कुछ देर पहले उनके परिवार के साथ वोट डाला। अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बंटी साहू, उनकी माताजी हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। अब आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव के, क्या देखते हैं छिंदवाड़ा, किस तरह का मिजाज? वो शुरू हो चुकी है। फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वोट डालने के लिए वो निकल रहे हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते एक वो चेहरा है, वो नाम है जिन पर मंडला की जनता ने लगातार कई चुनावों से भरोसा जताया है। सर, इस बार कैसा रुझान? प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वोट डालने के लिए वो निकल रहे हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते एक वो चेहरा है, वो नाम है जिन पर मंडला की जनता ने लगातार कई चुनावों से भरोसा जताया है। सर, इस बार कैसा रुझान देखने को मिला जब आप लोगों के बीच पहुंचे? देखिए, जनता लगातार संपर्क में और उनके बीच में जाना, तो जिस प्रकार का अनुभव जनता का आया है, इससे लगता है पिछले चुनाव से और बेहतर अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि इस समय मोदी की गारंटी ये पूरे देश में एक ऐसा गरीब कल्याण की योजनाओं को जितना प्रभावी तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन और आम जनता तक पहुंचा है, वो एक बहुत बड़ा कारण बना है, और यही इसका पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाला विषय है। जी सर, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी की गारंटियां तो हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार न्याय की गारंटियां, सामाजिक न्याय की बात की। राहुल गांधी ने आदिवासी वर्ग पर खास तौर पर बहुत ज्यादा फोकस किया। देखिए, 60 सालों में कोई न्याय दे नहीं पाया, आज न्याय की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस पे कितना जनता विश्वास करेगी कांग्रेस की इस न्याय पर, ये कहना अभी बहुत कठिन है। और मुझे लगता नहीं कि, देखिए, केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये सारे प्रयोग करती है। और आदिवासियों का जहाँ तक सवाल है, कभी आदिवासियों के बारे में, आदिवासियों के हित के बारे में कभी सोचा नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और मैं अपने कार्यकाल का भी उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आदिवासियों के लिए हमने बहुत काम किया, उनके सम्मान का, प्रतिष्ठा का, जो उनको अधिकार का विषय है वो भी हमने किया है। सर, एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा इस बार गूंज रहा है, और मंडला, छिंदवाड़ा, ये तमाम बड़ी सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है, तो 400 पार का सपना पूरा होगा सर? देखिए, पूरा 400 पार का सपना पूरा होगा, और जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ और लोग भी देख रहे हैं, देश के लोगों का जैसा रुझान आ रहा है जी। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि 400 पार का सपना पूरा होगा। कांग्रेस पर भी वो जमकर बरसे हैं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए। आज न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय कभी दिलाया नहीं। कन्या पूजन यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, उन्होंने कन्या पूजन किया, आशीर्वाद लिया है, और छोटी सी बिटिया का, कन्या का, और उसके बाद आप यहाँ पर अब तस्वीरों में देखेंगे कि वोट डालने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए मंडला से वासु चौरे। तो देखा आपने, फग्गन सिंह कुलस्ते 400 पार का दम भरते हुए नजर आए हैं, और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा।